और मैं पूरे गर्व के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, आप लेकर के आइए अंग्रेज को, अब मैं उसे 2-3 लाइन हिंदी ना सिखा दिया तो आप बोलिएगा। जब आप मुल्क हिंदुस्तान में होते हैं, भारत में होते हैं, और कोई व्यक्ति आपके साथ आता है तो आप नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं, सलाम करते हैं, और आप उससे हिंदी में बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया में ऐसा ही होता है। और घर में जाएं तो चाय वाय प्रस्तुत करते हैं। तो उन्होंने इंग्लिश का सिर्फ प्रभाव दिखाने के लिए, तो मैंने इसको बड़ा डिफेंसिव लिया और मैंने उनकी प्रशंसा की। तब तक वो जब अगली बॉल डालना था वो हिंदी पे आ गए, मैंने मार दिया सिक्सर, मैं हो गया ऑफेंसिव। अब तो जब तक आपके अंदर करेज नहीं होगा, आपके अंदर इनकाउंटर करने का, जब आप इनकाउंटर करते हैं तो इतना करेज होना चाहिए कि पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आप हिंदी बोले। इसके लिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, आज एक नई चीज बताना चाह रहे हैं कि देखिए, हिंदी, जैसा कि हमने आपको कहा, हिंदी में हम सांस लेते हैं। अगर हम आकर के यहां पे नहीं भी कुछ बोले और सिर्फ इशारे करें तो वो हिंदी मीडियम है। बेटा आप लोग बैठे रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं हिंदी में। एवरीथिंग इज फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी, हर चीज हिंदी में। हम सिंबॉलिक हिंदी में है, हमारे इमोशन हिंदी में है, हर चीज। ये चीज होता कैसे है? हमारा बॉडी लैंग्वेज। आपको मैं ये बताऊं कि आप जो हैं उसका 80% आप बॉडी लैंग्वेज हैं। मैं आपको आज बताने वाला हूं कि मेरा जो अनुभव है हिंदी के साथ वो क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट बात और सबसे पहली बात कि हिंदी को लेकर के मैं बहुत ज्यादा भावनात्मक हूं, इमोशनल, पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात यह है कि किसी भी भाषा को स्थापित करने के लिए जो मेरी फिलॉसफी है, वो उस बंदे में इतना करेज होना चाहिए कि वो उस भाषा को बोल सके। इसको मैं करेज बोलता हूं, ठीक है। एक लेमैन जब इंग्लिश स्पीकिंग पीपल के सामने जाता है तो वो अपने आप को इन्फेरिटी कॉम्प्लेक्स से शिकार हो जाता है। मैं एक उदाहरण से आपको समझाना चाहता हूं। एक कॉलेज में मुझे एक गेस्ट स्पीकर के रूप में बुलाया गया था, कंप्लीटली इंग्लिश मीडियम, और वहां पर इस बात की कोई इंस्ट्रक्शन नहीं थी कि आपको इंग्लिश बोलना है या हिंदी। और हिंदी हर कॉलेज में पढ़ाई जाती है, हर बच्चे को पढ़ाई जाती है भारत में, जो कंपलसरी है। केंद्रीय विद्यालय में भी हर कॉलेज में, चाहे वो अपना इश्तिहार अपना छपवाते हो कि इंग्लिश मीडियम है, वहां भी संस्कृत और हिंदी पढ़ाई जाती है। जब मैं उस स्कूल में गया, वहां पे प्रिंसिपल साहब से डायरेक्टर साहब थे स्कूल के, दोनों मौजूद थे, और दोनों आपस में चेमी गोइयां कर रहे थे इंग्लिश में। यस। और इस बात का इंपैक्ट कि सामने वाला समझे कि वी आर वेरी टैलेंटेड, कि हम लोग बहुत ज्ञानी हैं भैया, ये तो जैसे हम अब तक शिकार करते आए हैं, ये तो धाराशायी हो जाएगा यहीं पे, साइकोलॉजिकली आगे बोलेगा क्या। तो किसी भी भाषा के इनकाउंटर के बाद आपके पास करेज होना चाहिए उस भाषा को फेस करने का। और मैंने इतनी खूबसूरती से फेस किया, जो मैं खुद अपनी प्रशंसा करने के लिए वो उदाहरण प्रस्तुत कर रहा हूं। ये जरूरी भी है, करना भी चाहिए। उसमें क्या था कि मैंने बहुत ही आसानी से पहले तो लंबी सांस ली हिंदी में और कहा कि आप लोगों की इंग्लिश बहुत अच्छी है और काफी अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। यह सुनने के बाद वो थोड़ा डाउन हो गए, फिर उसके बाद वो हिंदी पे उतर गए। मुझे ये पता था कि वो सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में जी रहे थे। जब आप मुल्क हिंदुस्तान में होते हैं, भारत में होते हैं, और कोई व्यक्ति आपके साथ आता है तो आप नमस्कार करते हैं, आदाब करते हैं, सलाम करते हैं, और आप उससे हिंदी में बात करते हैं। नॉर्थ इंडिया में ऐसा ही होता है। और घर में जाएं तो चाय वाय प्रस्तुत करते हैं। तो उन्होंने इंग्लिश का सिर्फ प्रभाव दिखाने के लिए, तो मैंने इसको बड़ा डिफेंसिव लिया और मैंने उनकी प्रशंसा की। तब तक वो जब अगली बॉल डालना था वो हिंदी पे आ गए, मैंने मार दिया सिक्सर, मैं हो गया ऑफेंसिव। अब तो जब तक आपके अंदर करेज नहीं होगा, आपके अंदर इनकाउंटर करने का, जब आप इनकाउंटर करते हैं तो इतना करेज होना चाहिए कि पूरे कॉन्फिडेंट के साथ आप हिंदी बोले। इसके लिए हम क्या बताना चाह रहे हैं, आज एक नई चीज बताना चाह रहे हैं
कि देखिए हिंदी, जैसा कि हमने आपको कहा, हिंदी में हम सांस लेते हैं। अगर हम आकर के यहां पे नहीं भी कुछ बोले और सिर्फ इशारे करें तो वो हिंदी मीडियम है। बेटा आप लोग बैठे रहो। मैं ये नहीं बोल रहा हूं, हम बोल रहे हैं हिंदी में। एवरीथिंग इज फ्रॉम इंग्लिश, हिंदी, हर चीज हिंदी में। हम सिंबॉलिक हिंदी में है, हमारे इमोशन हिंदी में है, हर चीज। ये चीज होता कैसे है? हमारा बॉडी लैंग्वेज। आपको मैं ये बताऊं कि आप जो हैं उसका 80% आप बॉडी लैंग्वेज हैं। कैसे हमने भाप लिया? आप कैसे समझते हैं कि ये आदमी बहुत स्मार्ट बन रहा है? हाउ डू यू अंडरस्टैंड? उसने कहा था कि वो स्मार्ट बन रहा है, लेकिन एक आदमी दूसरे, ईगो क्लैश इतना ज्यादा हो रहा है ड्यू टू बिकमिंग ओवर स्मार्ट। वो किसी भी टॉपिक पे हो सकता है, इंग्लिश वर्सेस हिंदी भी हो सकती है, और मोस्टली होती है। जब हम बोलते हैं महिलाओं के पावरफुल होने की बात, तो क्या कहते हैं कि महिलाएं अपना डिसीजन खुद लो और किसी से डरो नहीं। हिंदी बोलने वाले डरो नहीं। फिजियोलॉजी आपका बहुत बड़ा रोल करता है कि आपकी फिजियोलॉजी कैसी है। अगर आप इंग्लिश बोलने वाले के सामने ऐसे खड़े हैं और अगर आप इंग्लिश बोलने वाले के सामने ऐसे खड़े हैं, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, आसमान जमीन का फर्क है। हमारी हर चीज डिसाइड होती है हमारी साइकोलॉजी से। हमारी हर चीज डिसाइड होती है हमारे फोकस से। फोकस में एनर्जी होता है। आपका फोकस अगर हिंदी पे है तो आप अंग्रेजी के कांच को तोड़ देंगे। जो अंग्रेजी का कांच आपके सामने खड़ा है ना, हिंदी के शब्दों से आप उस कटार से तोड़ देंगे और अंग्रेजी वाले ही इन्फेटिक कॉम्प्लेक्स में आ जाएंगे। तो मेरा, और तीसरा चीज, जो लैंग्वेज, जो असल चीज है, वो लैंग्वेज सिंबॉलिक भी है, जो हमारा हिंदी साहित्य है। कोई भी दुनिया का कोई भी शख्स बिना अपनी भाषा के, चूंकि हम हिंदी भाषा की बात कर रहे हैं, तो मैं खुद जो आज एक एसोसिएट प्रोफेसर हूं, और उसके पीछे पूरा क्रेडिट हिंदी भाषा को है। और मैं पूरे गर्व के साथ, पूरे हिम्मत के साथ, आप लेकर के आइए अंग्रेज को, और मैं उसे 2-3 लाइन हिंदी ना सिखा दिया तो आप बोलिएगा थैंक यू, ऑल द बेस्ट। हमेशा सदन में